क्रोध आने पर आखिर हमें बेचैनी और उलझन क्यों महसूस होती है। हर एक व्यक्ति क्रोध को समझे बिना ही क्रोध को छोड़ना चाहता है, लेकिन समझ के बिना क्रोध को छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि समझ के बिना आपकी समस्या बढ़ेगी और दुख भी बढ़ेगा। अब सोचें कि इसे कैसे समझा जाए कि छोड़ना नहीं है, क्रोध को समझना है, उसका त्याग नहीं करना, उसका बोध करना है। किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उस चीज़ की समग्रता को समझने की कि तुम क्रोध को क्यों छोड़ना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है, लेकिन क्या तुमने भी समझा है कभी कि क्रोध बुरा है? अगर तुम अपनी ही आंतरिक खोज के द्वारा इस निष्पत्ति पर पहुँचो तो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो चीज़ अपने आप ही विदा हो जाएगी। ये जानना ही पर्याप्त है कि ये जहर है, और तब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो तुम पहले थे। लेकिन तुम सोच चले जाते हो कि बस छोड़ना है, इसका त्याग करना है, ये इसलिए कि सिर्फ दूसरे लोग कहते हैं कि क्रोध बुरा है। तुम सोचते हो कि क्रोध बुरा है, लेकिन जब मौका आता है तो तुम क्रोध करने से चूक भी नहीं पाते हो। अगर तुम सोचते हो कि क्रोध बुरा है, अगर तुम कहते हो कि क्रोध बुरा है, तो समझने की कोशिश भी करो। ये तुम्हारी निजी समझ होनी चाहिए, सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से नहीं कि क्रोध बुरा है। दूसरों के कारण प्रत्येक आदमी के चारों ओर संताप इकट्ठा ही होता रहता है, और पूरा समाज अपने विचार तुम्हारे ऊपर लाद देता है। माँ बाप भी यही करते हैं, समाज भी यही कर रहा है। लेकिन किसी साधक के लिए, सच्चे साधक के लिए, अगर तुम साधक होना चाहते हो तो एक ये बुनियादी बात समझ लेना कि अपने तथ्यों के साथ जीना, उन्हें जानने की चेष्टा करना, समाज को, उनके आदर्शों को अपने ऊपर लाद नहीं लेना है। दूसरों की आंखों से अपने को मत देखो। तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास खुद की अपनी आंखें हैं, और तुम्हारे आंतरिक जीवन के तथ्य तुम्हारे पास हैं। तो अपनी आंखों को काम में लाओ, विचार करो, विमर्श करो, और अगर विचार विमर्श करोगे तो कोई भी समस्या नहीं बचेगी। विमर्श करते हुए भी हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें उलझन हो, बेचैनी हो, और अगर तुमने तथ्यों को नहीं समझा तो तुम्हें बेचैनी ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि ये एक सूक्ष्म दमन है। तुम पहले से जानते हो कि क्रोध बुरा है। किसी छोड़ने की बात को मत सोचो। त्याग का मतलब है कि दूसरे तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। व्यक्ति बनो, समाज को अपने पर आधिपत्य मत करने दो, गुलाम मत बनो। तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे पास अपनी चेतना है, और क्रोध भी तुम्हारा ही है। तो अपनी आंखों का उपयोग करो, अपनी चेतना का उपयोग करो। ऐसा समझो कि बस तुम अकेले हो और तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। शुरू से शुरुआत करो, अपने भीतर जाओ, न जल्दी निर्णय लो, न निष्पत्ति निकालो। अगर तुम अपने ही बोध से किसी निष्पत्ति पर पहुंचते हो तो तुम्हारी निष्पत्ति रूपांतरित होगी। तब तुम्हें कोई असुविधा या बेचैनी नहीं होगी, तब कोई दमन नहीं होगा। छोड़ने के लिए भी तुम्हें सजग बनना होगा। अगर तुम होशपूर्ण रहे तो तुम्हें क्रोध से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा, लेकिन उसे छोड़ने के लिए सबसे पहले निर्णय लेना जरूरी है। हो सकता है कि स्वयं से तुम्हें क्रोध को छोड़ने का ख्याल भी ना आए। अगर तुम उसके प्रति पूरे होशपूर्ण हो जाओगे तो छोड़ने का निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, और अगर पूरे बोध से तुम उसे त्यागने का निर्णय लो तो तुम्हारे त्याग का भी अपना ही सौंदर्य होगा, क्योंकि बोध के साथ जो भी घटित होता है वो सुंदर होता है, और जो बोध के बिना ही घटित हो जाता है वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकता, वो हमेशा ही कुरूप होता है। इसीलिए बोध में जाओ, स्वयं को जानो, अपने को जानो। दूसरों की बातों पर कभी भी भरोसा मत करो, स्वयं को जानो।